मैं शुरू करूंगा वित्त मंत्री जी से ये कहकर कि माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे। 78 वर्ष में अगर हमारी मुद्रा करेंसी अगर सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंची है तो वित्त मंत्री जी आपके इस कार्यकाल में आज सबसे निम्न स्तर पे पहुंची। मैं देख रहा था आपका बयान आया कि रुपया इतना नहीं गिरा जितना डॉलर मजबूत हुआ है। हम हरियाणा से आते हैं, कुश्ती खेलते हैं, तो वही बात होगी कि दो पहलवान आपस में लड़े और जो हारा उसके पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं हारा, वो दूसरा ज्यादा मजबूत था इसलिए हारा। डॉलर मजबूत हुआ है, लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं, एशिया की बाकी करेंसीज की तुलना में, बाकी सभी करेंसीज की आप तुलना करिए, इंडोनेशिया रुपया, फिलीपींस का पीसो, पूरे एशिया की आप बाकी करेंसीज की तुलना में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी आज रुपया आपके समय साबित हुआ है। पहला रिकॉर्ड आपका बना है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालात पर मैं कुछ कहना चाहूँगा और मैं शुरू करूँगा वित्त मंत्री जी से ये कहकर कि माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हैं सरकार बड़े जोर शोर से कह रही है कि पिछले क्वार्टर में इतनी ग्रोथ हुई इत्यादि, लेकिन वो जो ग्रोथ का आंकड़ा दिया गया है, जो विकास दर दी गई है, वो कितनी उस विश्वसनीय है कि नहीं विश्वसनीय, सबसे पहले तो इसी पे प्रश्न उठ रहे हैं और ये केवल हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में उठ रहे। IMF ने सरकार की अकाउंटिंग को C ग्रेड देने का कार्य किया है मात्र 15 दिन पहले। तो यानी कि IMF प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि सरकार कैसे अकाउंटिंग करके ये ग्रोथ रेट विकास दर देश के सामने रख रही। IMF ही नहीं, बहुत से देश के अर्थशास्त्रियों ने कई बार ये पॉइंट आउट किया जब से नई सीरीज आई है कि ये जो सीरीज है ये NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन इनकम ग्रोथ के ऊपर आधार करके ग्रोथ रेट और विकास दर देश के सामने रखती है, जबकि होना चाहिए एक्सपेंडिचर ग्रोथ। अगर US कन्वेंशन देखें, अमेरिकी इकोनॉमी और बाकी कई अर्थव्यवस्थाओं में एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से होता है। अगर इस क्वार्टर भी एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से हम अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देखें तो 6.1% होना चाहिए, लेकिन आपने बहरहाल दूसरी तरीके से इसको कैलकुलेट किया और हम आपकी भी माने, आपके दिए हुए आंकड़े माने, नई सीरीज के भी आंकड़े माने, तो भी प्रश्न चिन्ह लगता है इस विकास दर पर कि एक तरफ यूपीए के 10 वर्ष में औसतन विकास दर 8.1% हमारी अर्थव्यवस्था की थी। आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार भी आपके इन 11 वर्षों में वो औसत दर घटकर 5.75% तक पहुंची है। तो क्या ये इतनी क्या हर्ष और उल्लास की बात है कि नहीं है? रिकॉर्ड सरकार कह रही है, रिकॉर्ड हमारा विकास दर हुआ। रिकॉर्ड ये विकास दर का नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कुछ और बने हैं और 78 साल के रिकॉर्ड लुढ़के हैं। मैं 78 साल यानी कि 8 दशक, मैं 8 रिकॉर्ड बताना चाहता हूं जो आपकी अर्थव्यवस्था की मौजूदा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे। 78 वर्ष में अगर हमारी मुद्रा करेंसी अगर सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंची है तो वित्त मंत्री जी आपके इस कार्यकाल में आज सबसे निम्न स्तर पे पहुंची है। मैं देख रहा था आपका बयान आया कि रुपया इतना नहीं गिरा जितना डॉलर मजबूत हुआ है। हम हरियाणा से आते हैं, कुश्ती खेलते हैं, तो वही बात होगी कि दो पहलवान आपस में लड़े और जो हारा उसके पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं हारा, वो दूसरा ज्यादा मजबूत था इसलिए हारा। डॉलर मजबूत हुआ है, लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं, एशिया की बाकी करेंसीज की तुलना में, बाकी सभी करेंसीज की आप तुलना करिए, इंडोनेशिया रुपया, फिलीपींस का पीसो, पूरे एशिया की आप बाकी करेंसीज की तुलना में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी आज रुपया आपके समय साबित हुआ है। पहला रिकॉर्ड आपका बना है। दूसरा रिकॉर्ड आपका बना है, बधाई आपको दूसरे रिकॉर्ड की, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि व्यापार का घाटा, कितना निर्यात और कितना आयात है, उसमें अगर करंट अकाउंट डेफिसिट 78 साल का सबसे ज्यादा एक महीने का रिकॉर्ड किया गया है तो इस साल के अक्टूबर में 41.7 बिलियन डॉलर्स, ये रिकॉर्ड 78 साल का आपने दूसरा बनाने का कार्य किया। और यही नहीं, ये जो आज 1.3% जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट है, अनुमानित
अगले वर्ष ये बढ़कर 1.7% जीडीपी का होने जा रहा है। तीसरा रिकॉर्ड आपने 78 साल का बनाया है इनइक्वालिटी में, गरीब और अमीर के बीच में अंतर में। कल ही एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस देश के 1% सबसे अमीर नागरिकों के हाथ में देश की 40% संपत्ति आई है और 65% देश की आय। 1% जो सबसे अमीर भारतीय हैं, ये गरीब और अमीर में असमानता का 78 साल का ही नहीं 100 साल का रिकॉर्ड। 1922 से आंकड़े अर्थशास्त्री इन आंकड़ों को ध्यान देते हैं। 100 साल का गरीब और अमीर का अंतर आपने नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक और रिकॉर्ड जो पंकज चौधरी जी आपके एमओएस यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया है, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। राज्यसभा में आपने उत्तर दिया कि पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ राइट ऑफ हो गया। और ये किसका राइट ऑफ हुआ? इसमें कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ, किसान का, सब जानते हैं। यूपीए के समय हमने 78,000 करोड़ किसान का एक साथ कर्ज माफी किया था। आपके समय 16 लाख करोड़ पिछले 10 साल में, ये भी 78 साल का एक और रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड जिसको मैं कहूंगा। पांचवा रिकॉर्ड, हमारी देश की अर्थव्यवस्था में इतनी मोनोपोलीज और इतनी डियोपोलीज प्राइवेट सेक्टर को कभी नहीं मिली जितनी आपकी सरकार में। आज हम क्या देख रहे हैं? हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक बैठने का आपने सपना दिखाया, लेकिन हमारे समय एविएशन सेक्टर के अंदर कंपटीशन था। जेट, किंगफिशर, स्पाइस जेट, एयर एशिया, विस्तारा, गोएयर। अब क्या है? 65% मार्केट शेयर अकेला इंडिगो को और 26% एयर इंडिया को, दोनों मिला के 91% मार्केट शेयर। दोनों वो आपस में बात करके अगर रेट तय कर दें, हमारे देश के हवाई यात्री के पास कहीं पेटिशन का मौका नहीं। इसी को कहते हैं ड्यूओपोली और मोनोपोली। और केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर में जहां हमारे समय डोकोमा, यूनिनोर, एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल, अब सब समाप्त, केवल 2 रह गई। जियो और एयरटेल दोनों मिलाकर अगर हम मार्केट शेयर देखें, 80% टेलीकॉम का मार्केट शेयर केवल जियो और एयरटेल के पास। आपस में वो तय कर लें तो कंज्यूमर के पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं। इसी तरीके से मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी। बड़े जो हम देखते कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, अमेरिका का उदाहरण। अमेरिका में हर सेक्टर में ड्यूओपोली और मोनोपोली को रोकने के लिए कानून है, कंज्यूमर के हक में कानून है कि 30% से ज्यादा किसी सेक्टर में किसी एक कंपनी का मार्केट शेयर नहीं हो सकता। एयरलाइन में भी वहां 30% मैक्सिमम शेयर, उससे ज्यादा होता है तो उसको रोकते हैं। टेलीकॉम में भी, सारे सेक्टर में। हमारे यहाँ कुछ नहीं। कितने ऐसे सेक्टर हैं जहां 30% से ज्यादा एक ही कंपनी का, कार्गो में 30% से ज्यादा अदानी का, कंटेनर में 50% से ज्यादा अदानी का, एयरपोर्ट में 30% से ज्यादा अदानी का। और जो मैंने आपको सिविल एविएशन और टेलीकॉम तो बता ही दिया। और साथ में मीडिया में तो दोनों, मैं समझता हूँ रिलायंस का और अदानी का कितना सारी मीडिया उनके पास है। तो ये मैं समझता हूँ मोनोपोलीज और डुओपोलीज, ये भी रिकॉर्ड बना है। कभी देश के 78 साल में ऐसे कंपनियों के हाथ में देश के अलग अलग सेक्टर नहीं गए। छठा रिकॉर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट पैटर्न जब से पिछले कई दशकों से एक दिशा में जा रहा था, एक संदर्भ में। क्या संदर्भ में? लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे थे और कृषि क्षेत्र से आ रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो वर्कफोर्स है उसकी संख्या घट रही थी और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रही थी। लेकिन आपके सरकार में पिछले 3 वर्ष में ये ट्रेंड चेंज हो गया। अगर पिछले 3 वर्ष में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां 2014 में यूपीए के टाइम में 12.8% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे, आज वो घटकर 11.5% ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रह गए। और कृषि क्षेत्र के अंदर जो उस समय कृषि क्षेत्र में 42% 2014 में, आज वो बढ़कर 46% आ गए। यानी कि ये ट्रेंड बदल गया और लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से वापस कृषि क्षेत्र के अंदर जो जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत चिंताजनक हमारे देश के लिए ये एक ट्रेंड है, जिसको जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने देने की आप ये बात करते। इसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट सातवां रिकॉर्ड, 6 रिकॉर्ड मैंने बताए, 78 साल के जो रिकॉर्ड बनाए आपने। 7वां रिकॉर्ड डेट। आज तक कभी देश की सरकार और सारे
जितने हमारे प्रदेश की सरकारें हैं, सब पे मिलाकर इतना कर्जा नहीं चढ़ा। एक कहावत होती है गांव देहात में कि कर्ज लो और घी पियो, बाद की चिंता किसको करनी, जब ऊपर पहुंच जाएंगे। जो कर्ज लेके घी पीते हैं उनका क्या हाल होता है सब पता है सारी अर्थव्यवस्थाओं का। आपके समय इतना डेट हो गया। आज मौजूदा स्थिति यह है कि स्टेट्स और सेंटर को मिलाकर टोटल डेट हमारे देश में 82% जीडीपी का डेट है। और ये जितनी भी समकक्षीय हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें डेवलपिंग नेशंस आप कहिए या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो समकक्षीय हैं, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, जितनी भी साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, किसी में भी 30-40% से डेट ज़्यादा नहीं है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में इतना डेट होता है, अगर अमेरिका में, जापान की आप बात करें, क्योंकि वो एक स्तर तक पहुंच जाती है इकोनॉमी। मगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था और ये डेट जो है, ये डेट अब रिसेंटली आप डेट किस बात के लिए ले रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए डेट ले रहे हैं। बिहार में मतलब आप कर्जा ले रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कर्जा ले रहे हैं। बिहार में आपने क्या किया? मैं हरियाणा का बताना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर चुनाव से 2024 से एक साल पहले हरियाणा के अंदर कुल मिलाकर 8.6 लाख बीपीएल कार्ड थे। चुनाव के लिए आपने बीपीएल कार्ड की संख्या बढ़ाकर 52 लाख कर दी और हरियाणा के 2,53,00,000 मतदाताओं में से 2 करोड़ बीपीएल बन गए। मतलब हरियाणा की आबादी 75% चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय आपने 75% बिलो द पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर कर दी। 4-5 महीने तक उनको राशन दिया, बीपीएल के सारी सुविधाएं दी और उसके बाद अब चुनाव के 1 साल के बाद आपने इनमें से आधे राशन कार्ड फिर काट दिए। तो ये ना तो इतनी आंधी से हरियाणा में गरीबी आई जैसे चुनाव से पहले आई और ना ही उसी रफ्तार से अमीरी आई। लेकिन चाहे वो हरियाणा का उदाहरण हो, चाहे बिहार में 10,000 देने की बात हो, आप कर्जा लिए जा रहे हैं, देश को कर्जे में आपने रिकॉर्ड बना दिया। और भाई इसी के साथ जो आपका 8वां ये कर्जे वाला 7वां रिकॉर्ड और 8वां रिकॉर्ड प्रदूषण। देश के इतिहास में इतना प्रदूषण नहीं हुआ जितना वित्त मंत्री जी आपके सरकार, मैंने 8 ही बताए क्योंकि 8 ही दशक हुए हैं देश की आज़ादी के बाद, लेकिन बहुत से रिकॉर्ड आपने बनाए। कुल मिलाकर आज अर्थव्यवस्था में बहुत फॉल्ट लाइन्स है। आपकी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन जितनी मजबूत होनी चाहिए वो है नहीं। पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग के हिसाब से आप अर्थव्यवस्था को आप ग्रोथ रेट की तरफ आपने प्रयास कर रहे हैं, और मगर पब्लिक स्पेंडिंग के लिए आप कर्जा ले रहे हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था का नया मॉडल हो गया है। आप आउटकम्स और ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स को चूज कर रहे हैं, नारे दे रहे हैं स्टार्टअप इंडिया का नारे की हकीकत यह है 6,500 इस वर्ष 6,500 स्टार्टअप समाप्त हो गए हैं। वो स्टार्टअप इंडिया नहीं, शट डाउन इंडिया हो गया है। आप नारा दे रहे हैं मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी एम्प्लॉयमेंट घट रही है, मेक इन इंडिया नारा नहीं। आप जाके कोरिया में, वियतनाम में, चाइना में पूछिए जहां से प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आ रहे हैं, मेड फॉर इंडिया का नारा चल रहा है, जो आप मेक इन इंडिया नहीं। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो उसी तरह की है जो नोटबंदी के समय जब आपने किया, उसके बाद से हकीकत को इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि कोई नौसिखिया, मैकेनिक या मिस्त्री अगर कोई मोटर खोल दे मगर मोटर खोलने के बाद उसे बांधना ना आए, वो स्थिति आज अर्थव्यवस्था की दिखाई दे रही है। देश की अर्थव्यवस्था अनर्थ व्यवस्था की तरफ बढ़ गई है, ये वित्त मंत्री जी हमारा मानना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।